जय हिंद दोस्तों, मैथ शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिस ट्रिक के सहायता से आप इस टाइप के सवालों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं बस 2 से 3 सेकंड के अंदर। तो बस पूरा वीडियो जरूर देखते रहिएगा। सिर्फ एक ही ट्रिक बताएंगे और एक ही ट्रिक से सारे सवाल आपके बन जाएंगे, चाहे वो लीप ईयर वाला हो चाहे साधारण वर्ष वाला हो। तो बस वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय करिए, आपको पूरा चीज़ सिखा दिया जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग सवालों पे चलने से पहले लीप ईयर यानी लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में समझ लेते हैं। पता कैसे लगाया जाता है कि कौन सा साधारण वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग ट्रिक पे आएंगे और ट्रिक सीखेंगे कि है क्या ट्रिक आखिरकार, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले आप लोग समझिए कि लीप वर्ष क्या होता है। मान लीजिए कि कोई वर्ष है, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे कह लेते हैं कि 1980 है, ठीक है, हमारे पास एक ईयर है 1980। अब इसको हमको चेक करना है कि ये लीप वर्ष है या नहीं है ना। तो अगर लीप वर्ष है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये वर्ष 4 से पूरी तरह डिवाइड हो गया तो मतलब ये लीप वर्ष है, अदरवाइज ये लीप वर्ष नहीं होगा अगर 4 से डिवाइड नहीं होगा तो। लेकिन 4 से सबको थोड़ी डिवाइड करना है, मतलब पूरे डिजिट को थोड़ी डिवाइड करना है। आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि भाई लास्ट के 2 अंक चेक कर लीजिए। लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट गए तो मतलब है वो लीप ईयर। तो लास्ट का 2 अंक कितना है यहाँ पे? लास्ट का 2 डिजिट 80 है। 80 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 चौके 80, मतलब पूरी तरीके से ये कट गया, इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब यह एक लीप वर्ष है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे 1872 है ना, 1872 ये एक वर्ष है। तो इसको पता करना है कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। तो बस क्या करिए, 72 और यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए 4 से, लास्ट का 2 डिजिट है ना। तो 18 चौके 72 होता है, यानी 18 से ये पूरी तरीके से कट जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे कुछ नहीं बचने वाला, मतलब ये भी एक लीप वर्ष है। इसी तरीके से अगर हम 1947 की बात करें तो 1947 यानी कि लास्ट का डिजिट कितना होगा? 2, यहाँ पे 47 होगा। और 47 को अगर हम 4 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, मतलब 11 चौके 44, 3 बच जाएगा शेष। तो पूरी तरीके से क्या डिवाइड हुआ ये 4 से? नहीं हुआ, मतलब 1947 जो है ये एक लीप वर्ष नहीं होगा। और अगर ये लीप वर्ष नहीं है तो ये साधारण वर्ष है, ठीक है। जो लीप वर्ष है वो हर 4 साल में आता है, क्योंकि 4 से कटने वाली संख्या हर 4 साल बाद आएगी, ठीक है। जैसे 2000 हो गया, फिर 2004 हो गया, फिर 2008 हो गया, इस तरीके से, है ना। अब बात ये आती है कि ये तो बड़ा सिंपल सा था, है ना। लेकिन अगर आपको कोई शताब्दी वर्ष दे दे, सेंचुरी ईयर दे दे, तो उसको कैसे पता करेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ यहाँ पे शताब्दी वर्ष हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सन 1700 है, फिर यहाँ पे सन 1800 है ना, फिर यहाँ पे सन 1600 है मान लीजिए, और यहाँ पे सन 1200 है ना, और सन यहाँ पे 2000 है, ठीक है, सन 2000 है। ये शताब्दी वर्ष कहलाते हैं, ठीक है, जिसके लास्ट में 2 जीरो होगा वो शताब्दी वर्ष होगा। तो शताब्दी वर्ष में कैसे चेक करेंगे कि ये लीप वर्ष है या नहीं है? तो इसके लिए आप 4 से नहीं डिवाइड करेंगे। जब भी शताब्दी वर्ष दिखेगा ना तो 4 से आपको नहीं डिवाइड करना है, बल्कि उसके जगह पे हमको क्या करना है, 400 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 400 से डिवाइड करना है। क्या यहाँ पे 400 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17/4 यानी 4 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये जो 1700 है ये आपका लीप वर्ष नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम इसको 400 से डिवाइड करें तो 2 जीरो कट जाएगा, 18/4, 4 से नहीं कटेगा 18, मतलब ये भी आपका लीप वर्ष नहीं होगा। अगर हम इसको डिवाइड करें 400 से, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 16/4 ये कट जाएगा 4 से, इसका मतलब यह एक लीप वर्ष है। इसी तरीके से इसको काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, मतलब ये भी लीप वर्ष है। और इसको काटेंगे हम लोग तो ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुआ, 20/4 5 आता है, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, मतलब 2000 भी एक लीप वर्ष है। तो अब आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पहचानने में गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि हमारा ट्रिक क्या है। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक छोटा सा कोड आपको याद रखना है, और वो कोड याद करने का तरीका बहुत आसान है। इतना आसान बता देंगे कि आपको कभी भूलेगा ही नहीं वो कोड, ठीक है। बस चलिए देखिएगा। देखिए, तो आपको ना सिर्फ और सिर्फ महीनों का कोड याद रखना है, बाकी वर्ष का कोड निकालने का हम आपको बता देंगे तरीका, है ना।
देखिए महीने का कोड कैसे याद रखना है, याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको क्या याद रखना है, देखिएगा 033, ठीक है 033 और इधर हो जाएगा 035, कितना 033 035, फिर यहाँ पे लिखिए 614 है ना 614 और यहाँ पे लिख दीजिए 625। कैसे 033 035 033 035 614 625, बस यही कोड है। क्या ये 12 हो गए? 12 महीनों का कोड आपके पास हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने के ये कोड है आपके पास, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, महीनों का कोड तो आपके पास आ गया। अब बात करते हैं कि किसी सेंचुरी ईयर का कोड कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि 1847 दे दिया, 1872 दे दिया, 1898 दे दिया या फिर 1998 दे दिया। तो ये जो 1800, 1900 या फिर 2000 है या फिर 1600 है, इसका कोड कैसे निकालेंगे? तो आपके पास वही तरीका है। क्या तरीका, देखते जाइएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास एक वर्ष है 1600, ठीक है। हम इसको अगर कोड निकालना है तो 400 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो 400 से इसको डिवाइड करिए, 400 से इसको डिवाइड करिए तो 400 से डिवाइड करेंगे 0 2 0 2 0 16/4, यानी कि कितना आ गया? यहाँ पे हमको शेषफल लिखना है ना, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो उसके लिए ये हमारा क्या हुआ? रिमाइंडर, और यहाँ पे होगा उसका कोड, ठीक है। तो अगर 0 आएगा तो यहाँ पे कोड हम लोग 6 लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगला हमारा वर्ष है मान लीजिए 1700, और इसको अगर हम लोग 400 से डिवाइड करें, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 17/4, 4 चौके 16, 1 बच जाएगा। यानी इस केस में रिमाइंडर कितना आ गया? यहाँ पे 1 आ गया। और जब रिमाइंडर 1 आ जाए तो आपको कोड कितना लेना है? यहाँ पे 4 ले लेना है, ठीक है। तो 1700 के लिए कोड कितना होगा? 4 हो जाएगा। 1600 के लिए कोड यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 1800 के लिए देखें, 1800 के लिए तो यहाँ पर 400 से डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कटेगा, 4 चौके 16, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया? 2 बच गया। तो जब भी रिमाइंडर 2 बच जाए तो आपको कोड भी 2 ही ले लेना है। अब आगे देखिए, ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1900 है ना, तो 1900 को अगर हम लोग 400 से डिवाइड करें तो 4 चौके 16, बचेगा कितना? यहाँ पे रिमाइंडर 3 बच जाएगा, है ना। तो अगर 3 रिमाइंडर आता है तो कोड उसके लिए ले लेना है 0। क्या? 6 4 2 0, ये आपके कोड हैं, ठीक है। 6 4 2 0, समझ में आ गया कैसे लेना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या रिमाइंडर 4 आ सकता है? क्या रिमाइंडर 5 आ सकता है? बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। 4 रिमाइंडर आने का मतलब है आप चाहे किसी को भी, जैसे इसके आगे जब हम 2000 पे जाएंगे तो 2000 तो 400 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब फिर रिमाइंडर 0 आ गया। तो रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं आता है, क्योंकि हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यही 0 1 2 और 3 आएंगे। तो 1600 के लिए 0, कोड कितना हो जाएगा? 6। 1700 के लिए रिमाइंडर 1 तो कोड होगा 4, और 1800 के लिए कोड रिमाइंडर 2 तो कोड हो जाएगा यहाँ पे 2, और इसके लिए रिमाइंडर 3 तो उसके लिए कोड हम लोग लिखेंगे, कोड आपको कोड ध्यान रखना है, कोड यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब आ जाइए, इस सवाल को हम लोग करते हैं। 17 अगस्त 1947 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर है 17 अगस्त 1947, ठीक है। 17 अगस्त, बड़े ध्यान से समझते जाइएगा। अब बात आती है यहाँ पे सवालों की, तो सवालों से आप समझेंगे कि कैसे इस ट्रिक का अप्लाई करना है, ठीक है। 17 अगस्त 1947 लिखना क्या क्या है, सुनते जाइएगा। जो डेट दिया है इसको ज्यों का त्यों लिख देना है आपको। तो 17 का 17 हो गया, फिर प्लस इस अगस्त का आपको कोड लिखना है। अगस्त कहाँ आएगा? 8वां महीना होता है ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का कोड क्या है? यहाँ पे 2 आ गया, तो इस 2 को लिख दीजिए, है ना। ये कोड याद रहेगा और याद करने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर 1947 है, मतलब इस 1900 सेंचुरी का कोड लिखना है आपको, 1900। तो 1900 का कोड क्या हो जाएगा बताइए? तो 1900 का कोड अभी अभी बताए हैं कैसे निकालना है। देखिए 400 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 चौके 16, बचेगा 3, और रिमाइंडर 3 बचता है तो कोड कितना लिखते हैं? 0 लिखते हैं, है ना। और रिमाइंडर 0 बचेगा तो कोड 6 लिखेंगे। रिमाइंडर 1 बचेगा तो कोड 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। रिमाइंडर 2 बचेगा तो कोड भी 2 लिखेंगे, और रिमाइंडर 3 बचता है तो कोड 0 लिखेंगे। यानी 1900 का कोड कितना हो गया? 0। प्लस ये जो 47 वर्ष एक्स्ट्रा है इसको भी आपको लिखना है, तो यहाँ पे 47 हो जाएगा। फिर प्लस
अब यहाँ पे इस 47 वर्ष में 1900 के बाद यानी सेंचुरी ईयर के बाद कितने साल हैं, उनमें आप देखिए कि टोटल लीप वर्ष कितने होंगे। यानी इस 47 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो इसको 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा भागफल कितनी बार जाएगा ये देख लीजिए। ठीक है, तो पूरा पूरा कितनी बार भागफल चला जाएगा, यहाँ पर भाई 11 चौके 44 होता है, मतलब 11 बार पूरी तरीके से चला जाएगा, है ना, 11 बार जाएगा। रिमाइंडर को आपको नहीं लिखना है, तो ये 11 बार यहाँ पर हो जाएगा, तो 11 को भी लिख लीजिए। बस इन सभी को डिवाइड कर देना है 7 से। किससे? 7 से डिवाइड करिए, और 7 से डिवाइड कर करके रिमाइंडर लिखते जाइए और कुछ नहीं। ठीक है, देखिएगा 7 से इस 11 को काटेंगे तो 7 एकम 7, बचा कितना यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, इसको 7 से काटिए तो 7 छक्के 42, 42 5 47 होता है, तो 47 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 छक्के 42 हो गया, बच जाएगा कितना 5, तो रिमाइंडर हो गया यहाँ पे 5, है ना। यहाँ पे देखिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, बच जाएगा कितना 3 बच जाएगा, है ना। देखिए 5 और 2 मिलाकर 7 हो जाएगा, 7 से कटेगा तो रिमाइंडर कुछ नहीं होगा, यानी 7 जो है 7 से कट जाएगा। ऐसे ही 4 और 3 7, ये भी आपका कट गया, मतलब ऊपर कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ 0 बचा, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच गया, 0 बच गया। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। अच्छा, यहीं पे अगर ये 11 की जगह 12 होता तो फिर यहाँ पे 5 बचता और फिर ये नहीं कट पाता, यानी शेषफल उस केस में का कितना आ जाता, 1 आ जाता, है ना। इस केस में कितना आ जाता है, 1 आ जाता। तो उस केस में हम लोग क्या करते, बस यही देखना है आपको कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। देखिए दोस्तों, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लें, रविवार ले लेंगे। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उस दिन कौन सा दिन होगा, रविवार होगा, यानी कि यहाँ पर 17 अगस्त 1947 को रविवार होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात। अगर शेषफल 1 होता तो सोमवार हो जाता। अगर शेषफल 3 होता, जैसे मान लीजिए कि 3 शेष आ जाता यहाँ पे, है ना, फाइनल शेष कितना आ जाता, 3 आ जाता। आगे प्रश्न करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। अगर शेषफल 3 आ जाता तो हम लोग मंडे से गिनना स्टार्ट करते। आपको दिन कहाँ से शुरू होता है, मंडे से, यानी सोमवार से। तो सोमवार से गिनते, 3 दिन गिन लीजिए सोमवार से। तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी कि अगर 3 शेषफल आता तो वहाँ पे उस डेट को कौन सा दिन होता, वेडनेसडे हो जाता, यानी बुधवार हो जाता। क्लियर है बात, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अच्छे से आगे चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए इस सवाल को देखिए, अब इससे आपको प्रैक्टिस होगी। हाँ, अभी कहीं मत जाइएगा, अभी जब लीप ईयर वाला आएगा तो लीप ईयर में भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है। मतलब इतना आसान है कि आप समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए पूरा वीडियो देखते रहिएगा, बड़े आसान तरीके से आपको समझा देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2 अक्टूबर, है ना, कितना है 2 अक्टूबर और 2010 है, तो ये लीप ईयर नहीं है ना भाई। 10 जो है 4 से नहीं कटता तो मतलब लीप ईयर नहीं है। अगर 4 से कट जाता तो लीप वर्ष हो जाता, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, सेम वही प्रोसेस अपनाइए, 2 को जैसा है वैसा लिख दीजिए। फिर यहाँ पे प्लस अक्टूबर का कोड लिखेंगे हम लोग, है ना। अक्टूबर मतलब 10वां महीना, तो 10वां महीना देख लीजिए यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना। 10वां महीना कोड कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो अक्टूबर का कोड यहाँ पे 0 हो गया, प्लस 2000। ठीक है, 2000 है, तो 2000। अब 2000 का कोड कितना होगा बताइए। तो 2000 का कोड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 400 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, है ना। रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो जब 0 रिमाइंडर बचता है तो हम लोग कोड क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। मतलब 2000 का कोड कितना होगा, 6 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे ये 10 जो है, 10 साल एक्स्ट्रा गया है 2000 से, है ना, उस 10 को लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 10 हो गया। प्लस यहाँ पे इस 10 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, तो 4 दूना 8, यानी 2 ठो लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 बार, तो 2 हो गया। और सब को जोड़कर यहाँ पे क्या करिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखते जाइएगा क्या क्या कहाँ कहाँ कट रहा है ना। देखिए 7 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, मतलब यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर हमको लिखना है ना। तो 7 एकम 7 बचेगा 3 यहाँ पे, है ना। और सुनिए 2 2 4 3 7, है ना, 7 मिलाकर 7 से कट गया और बचा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6। तो भाई 6 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 6 हमारा छोटा है 7 से, तो रिमाइंडर वही आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया, 6। तो 6 हमारा शेष है, 6 क्या है यहाँ पर, शेष बच गया है। अब क्या करना है आपको, सोमवार से गिनना है। 6 रिमाइंडर है तो सोमवार से गिनेंगे, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार,
शुक्रवार और शनिवार, यानी कि यहाँ पे 6 दिन गिनेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और यहाँ पे सैटरडे। ठीक है, ये हो गया 6 दिन। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सैटरडे होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो 2 अक्टूबर 2010 के दिन था वो क्या होगा, सैटरडे, शनिवार हो जाएगा। आप चाहें तो गूगल में खोलिए, ये डेट डालिए 2 अक्टूबर 2010 डालिए, आपको सैटरडे ही दिखेगा। ठीक है, तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब लीप वर्ष आता है ना तो थोड़ा सा दिक्कत होता है वहाँ पे, उसको हम आपको बताएंगे, अभी बताएंगे। ठीक है, पहले कुछ और सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल ये वाला देखिए, है ना, ये तो पिछला वाला ही है। 12 फरवरी 1900 को कौन सा डेट था, मतलब कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। 12 फरवरी 1900, क्या ये लीप वर्ष है? नहीं है। 1900 को भाई 400 से डिवाइड करेंगे तो लीप वर्ष नहीं आएगा, है ना। तो इसका भी सीखिए, क्योंकि अब यहाँ पे ये सेंचुरी ईयर ही दे दिया है आपको, इसके आगे कुछ भी नहीं दिया है। 1901, 1902, 1947 कुछ भी नहीं दिया है, तो कैसे करेंगे? सुनिएगा, वही तरीका है, एक ही तरीका है आपके पास, है ना, और इसी तरीके से आप लोग सवालों को करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख दीजिए 12, फिर इसके बाद यहाँ पे फरवरी, फरवरी का कोड 0 और 3, यहाँ पे फरवरी का कोड कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, जनवरी, फरवरी, है ना। फिर इसके बाद 1900, इस 1900 का कोड बताइए कितना होगा। 1900 का कोड होगा भाई, अगर 400 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 400 से डिवाइड जब करेंगे तो 4 चौके 16 बचेगा, रिमाइंडर कितना, 3 बचेगा। और 3 जब रिमाइंडर बचता है तो उसके जगह पे हम लोग क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं कोड। तो 3 का कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 0, प्लस इसके आगे यहाँ पे क्या कुछ है, 1900 के आगे कुछ भी वर्ष है नहीं, है ना, तो इसके आगे क्यों जाएंगे, क्या करने जाएंगे, कुछ नहीं, है ना। तो बस इतना ही रहने दीजिए, और बस इसको डिवाइड कर देना है 7 से, आपको 7 से ही डिवाइड करना है। देखिए कितना हो जाएगा, तो 7 से अगर हम लोग काट दें इसको, तो 7 से ये कितनी बार में कटेगा, 7 एकम 7, बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर 5, ऊपर 5 और 3 हो गया 8, 8 को 7 से डिवाइड करिए, तो 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बच गया, 1, तो 1 यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा। अब 1 रिमाइंडर का मतलब क्या होगा, तो 1 रिमाइंडर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सोमवार, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो मंडे हो जाएगा, यानी कि सोमवार हो जाएगा। क्लियर है सभी को, है ना, अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर रिमाइंडर 0 आता है, फाइनल रिमाइंडर हमारा 0 आता है, तो उस केस में 0 मतलब उस दिन छुट्टी रहती है। छुट्टी किस दिन रहती है, रविवार को। तो 0 आएगा रिमाइंडर, तो हम लोग वहाँ पे रविवार ले लेंगे, ठीक है, यानी संडे ले लेंगे। क्लियर हो गई बात। और रिमाइंडर जितना आता है उसके हिसाब से हम लोग सोमवार से गिनना स्टार्ट कर देंगे। 4 रिमाइंडर आ जाएगा तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार, है ना, 4 रिमाइंडर आएगा तो शुक्रवार हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको करना है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे लीप ईयर में क्या चीज़ें होंगी, क्या डिफरेंस होगा और क्या वहाँ पे तरीका अपनाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसमें है लीप ईयर वाला सवाल। 2020 जो होता है एक लीप ईयर है, लीप वर्ष है। कैसे ही लीप वर्ष ये, क्योंकि भाई इस 20 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये लीप वर्ष है। तो हमारे पास है क्या, 1 मार्च, है ना, 1 मार्च और यहाँ पे 2020। ठीक है, अब लीप ईयर अगर आएगा तो हम लोग 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ क्या, कि वो किस महीने में पूछा जा रहा है वो आपको देखना है। अगर जनवरी या फिर फरवरी में पूछा जा रहा है, लीप ईयर होगा तब के लिए कंडीशन है। अगर नॉन लीप ईयर है, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ईयर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में 2 चीज़ का ध्यान रखना है। पहले देखना है कि क्या वो महीना जनवरी या फरवरी है। इन 2 महीने के लिए अलग तरीका होगा और बाकी के महीनों के लिए, है ना, बाकी जो रिमेनिंग है बाकी के लिए अलग यहाँ पे तरीका होगा। बाकी के लिए वही तरीका होगा, बस इन 2 महीनों के लिए चेंज हो जाता है। बाकी के लिए आपको जैसा हमने अभी तक बताया है सिर्फ वही तरीका लगाना है, उससे आ जाएगा। ठीक है, बाकी महीनों के लिए, बाकी मंथ के लिए वही तरीका लगाना है। अब अगर यहाँ पे जनवरी या फरवरी आता है तो क्या करना है, तो यहाँ पे आपके पास मार्च दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप जैसे लगाते थे वैसे ही लगाइए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं पे जनवरी या फिर फरवरी आ गया लीप वर्ष में तो क्या करेंगे, उसके लिए भी नोट करना है आपको। ठीक है, पहले इसका देखते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना है, 1 तारीख, मतलब 1 हो गया। मार्च देखिए यहाँ पे
तो जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि मार्च का कोड कितना 3 प्लस यहाँ पे 2000 है, तो 2000 का कोड कितना होगा, तो 2000 मतलब 400 से डिवाइड हो जाएगा, तो 400 से डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, और 0 जब आएगा तो उसका कोड कितना लिखते हैं, 6 लिखते हैं, है ना। तो इसका 2000 का कोड हो गया 6। फिर 2000 से कितना आगे है, 20 वर्ष आगे है, तो इस 20 को भी लिख लीजिए। अब प्लस इस 20 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, तो 20 को 4 से डिवाइड करिए, 4 पंचे 20, यानी 5 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 5 ले लीजिए, है ना भाई। 20 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कितना बार भाग जाएगा, 4 पंचे 20, यानी 5 बार भाग जाएगा, तो इस 5 को लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हमको डिवाइड कर देना है 7 से, ठीक है। बस देखते जाइए, देखिए यहाँ पे 6 और 1 7, 7 मिलकर 7 से डिवाइड हो गया, ख़त्म कहानी उनकी, है ना। अगर हम इसको देखें तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14 बचेगा, कितना 6 बचेगा, तो यहाँ पे हो गया 6, है ना। अब तो और 7 से नहीं कटने वाला बन रहा है, तो आप क्या करिए, जोड़ लीजिए, तो 3 और 6 9, 9 और 5 हो जाएगा 14, तो यहाँ पे आ गया आपका 14। अब 14 का मतलब क्या, 14 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यहाँ पे 0, भाई 7 दूना 14, शेष कितना बचा, 0 बचा, तो यहाँ पे 0 शेष आया है। और 0 जब शेष आता है तो हमने आपको क्या बताया था कि रविवार होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे ये लीप वर्ष के साथ साथ ये मान लीजिए कि फरवरी होता या फिर जनवरी होता, मतलब ये वाला केस होता, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, वो हम आगे बताएंगे अभी अगले प्रश्न में। फिलहाल यहाँ पे ये मार्च है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है। 0 शेष आया है, नहीं रविवार होगा, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया ना कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए कि अगर किसी लीप वर्ष में जनवरी या फरवरी आ जाए, दोनों के लिए, है ना, जनवरी भी आ सकता है फरवरी भी आ सकता है, अगर जनवरी या फरवरी आए तो क्या करना है आपको। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये प्रश्न दिया है 28 फरवरी 1996 को कौन सा दिन होगा। फरवरी आ गया है, साथ में ये लीप वर्ष भी है। लीप वर्ष कैसे है, 96 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 चौके 96 होता है, पूरी तरीके से कट जाएगा, मतलब यह एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष के साथ साथ इसमें फरवरी भी आ गया है या फिर जनवरी आ गया, तो जनवरी या फिर फरवरी के लिए कैसे लगाएंगे देखिएगा, है ना। तो आपको पूरा शुरू से अंत तक वही काम करना है, बस लास्ट में थोड़ा सा चेंज करना है और कुछ नहीं, है ना। जैसे देखिए 28 है तो 28 को लिख लीजिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 28। अब प्लस यहाँ पे फरवरी का कोड लिखेंगे हम लोग, फरवरी का कोड कितना है, जनवरी फरवरी, यानी कि फरवरी का कोड यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस 1900, तो 1900 का कोड कितना होगा बताइए, तो 1900, है ना। 400 से इसको डिवाइड करें, कोड निकालने का तरीका क्या होता है, इसको डिवाइड करिए, कट गया, है ना, 2 0 से 2 0, 4 चौके 16, रिमाइंडर कितना बचा 3। अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो हम लोग कोड क्या लिखते हैं, उसके लिए 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो 1900 का कोड कितना हो जाएगा 0, प्लस 96 ईयर ज़्यादा है 1900 से, तो इस 96 को भी लिख लीजिए, प्लस इस 96 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे ये भी लिखना है। तो 96 को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा पूरा भागफल लिखेंगे, तो 4 दूना 8 और 4 चौके 16, मतलब 24, 24 गो लीप ईयर हो जाएगा इस 96 वर्ष में, यानी इस 24 को भी लिख लेंगे। सारा काम वही करना है आपको, और डिवाइड यहाँ पर कितने से कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 7 से ये 28 पूरी तरीके से कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ठीक है। इसको देखिए 7 त्रिक 21, यानी कि बचेगा 3, रिमाइंडर कितना बचा है, 24 माइनस 21 करेंगे 3 बचेगा, इसको डिवाइड करिए, है ना। तो 96 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड कर दें तो भाई 7 एकम 7 बचा 2, तो यहाँ पे 26 हो गया, तो 7 त्रिक 21, है ना, तो 26 माइनस 21 करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 5 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, 5 बच गया। अब तो कुछ नहीं है ऐसा कटने वाला, तो सबको जोड़ लीजिए, 3 और 5 हो जाएगा 8, 8 और 3 हो गया यहाँ पे 11, 11 बटे यहाँ पर हो जाएगा 7, और 11 बटे 7 का मतलब रिमाइंडर कितना होगा, 7 एकम 7 बचा यहाँ पे 4, तो रिमाइंडर आपका शेषफल कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे 4 बच गया, रिमाइंडर 4 बच गया। अब चूंकि लीप वर्ष के साथ साथ ये फरवरी है, तो फरवरी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले तो दिन गिनिए। अगर ये फरवरी नहीं होता, फरवरी के अलावा कुछ और होता, मतलब कि जनवरी और फरवरी के छोड़ के बाकी कुछ और होता, तो क्या करते, सीधे सीधे लिख देते, 4 दिन गिनिए सोमवार से, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार, है ना, गुरुवार भी कहते हैं, तो यहाँ पर ये गुरुवार हो जाता, ठीक है, गुरुवार, ठीक ना, यानी थर्सडे हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये फरवरी है, तो अगर फरवरी या फिर जनवरी रहेगा वो भी लीप ईयर के साथ, तो आपको क्या करना है, इससे एक दिन पीछे आ जाना है। गुरुवार से एक दिन पीछे क्या होता है, बुधवार हो जाता है, यानी वेंसडे हो जाएगा, ठीक है। तो
इसके मतलब 28 फरवरी 1996 को कौन सा दिन हो जाएगा, यहाँ पे वेडनेसडे होगा। आप अभी गूगल खोलिए और चेक कर लीजिए कि 28 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था। क्लियर हो गई बात अच्छे से, है ना। अब कभी नहीं भूलेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक ऐसा ही छोटा सा प्रश्न और देख लेते हैं जिसमें लीप ईयर भी आता हो और जनवरी या फिर फरवरी भी आता हो। देखिएगा 13 जनवरी 2016 यानी 16 4 से कट जाएगा तो लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष में जनवरी आ गया, है ना, तो क्या करना है, लास्ट तक वही काम करना है, बस लास्ट में जाके एक दिन पीछे आ जाना है। 13 है, 13 को लिख लीजिए, तो ये हो गया यहाँ पे 13 प्लस जनवरी का कोड कितना है 0 है, तो ये हो गया 0 प्लस यहाँ पे 2000 का कोड कितना होगा भाई, 2000 जो है 400 से पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 आएगा, उसके लिए कोड 6 लिखते हैं। आपको कोड लिखना है, उस रिमाइंडर को नहीं चिपका देना है यहाँ पे, है ना। तो 0 के लिए रिमाइंडर 6 कोड 6 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, इस 16 को भी लिखेंगे, है ना, तो ये हो गया 16 साल। इस 16 साल में कितने लीप वर्ष होंगे बताइए, तो 16 को 4 से डिवाइड करिए, कितनी बार भाग जाएगा, 4 चौके 16 यानी 4 बार जाएगा। तो 4 को भी लिख लिए, यानी कितने लीप ईयर होंगे ये भी लिख लिए। बस यहाँ से इसको किससे डिवाइड कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है 7 से, है ना। देखिए 7 से अगर इसको हम लोग काटें तो भाई 7 एक कम 7 बचेगा कितना, 6, है ना। 7 6 13, तो रिमाइंडर 6 आ गया यहाँ पे। इसको देखिए 7 दूना 14, है ना, 7 दूना 14, तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 6 टोटल हो गया यहाँ पे 18। तो 18 बटे हो गया 7। ठीक है, 18 बटे 7 का मतलब कितना भाई, 18 दूना 14, सॉरी 7 दूना 14, बच जाएगा कितना यहाँ पे 4। 18 माइनस 14 करेंगे तो 4। शेषफल कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। 4 का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, है ना। तो यहाँ पे आया बृहस्पतिवार मतलब कि गुरुवार, लेकिन यहाँ पे है जनवरी, तो हमने बताया था जनवरी या फिर फरवरी होगा तो एक दिन पीछे आ जाना है। ठीक है, तो एक दिन इससे पीछे आ जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे बृहस्पतिवार है यानी गुरुवार है, तो गुरुवार से एक दिन पहले क्या होगा, यहाँ पे वेंसडे हो जाएगा यानी बुधवार हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 जनवरी 2016 को कौन सा डेट होगा, बुधवार होगा, वेंसडे हो जाएगा। सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाता है आपके सामने, आप तरीके से लगाएंगे और बिल्कुल भी गलती नहीं होने वाला है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, इससे गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। आज के ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।